जगत में यदि सर्वोच्च शिखर पर मनन किया जाता है तो इसके लिए भारत के दर्शन, शास्त्र, उपनिषद, वेद एवं वेदांत को ही विषय बनाया जाता है। प्राचीन काल से ही भारत का गौरव यहाँ जन्मे परम आदरणीय संतों और उनके पारंपरिक चिंतन से है। सद्गुरुओं और संतों ने समाज को जब जब अंधकार से निकाला है, तब तब ज्ञान, भक्ति, कर्म और सत्संग के प्रकाश की ओर प्रेरित किया है। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत एवं विशिष्ट अद्वैत आदि सभी ज्ञान विज्ञान के संप्रदायों की आधारशिला ग्रंथ रत्न वेद शास्त्र ही माने गए हैं। अपने अपने सुंदर विचारों के अनुसार आचार्यों ने उनमें विभिन्न सिद्धांतों की मनोहर झांकी दिखाई है। आइए बात करते हैं विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत महान संत श्री रामानुजाचार्य की। श्री रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले वेदांत दर्शन पर आधारित विशिष्ट अद्वैतवाद के दार्शनिक संत थे। भारत के दक्षिणी भाग में जिस उपासना पद्धति को आत्मसात किया गया उसे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया। इसमें दक्षिण के अधिकतर संत भगवान विष्णु के उपासक रहे। परम पवित्र ओम नमो नारायणाय मंत्र अष्टाक्षरी है। इसके प्रणेता रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वैष्णवों के 4 प्रमुख संप्रदाय हुए हैं। इनमें से एक श्री संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका माँ लक्ष्मी जी हैं। इस वर्ष परम आदरणीय संत श्री रामानुजाचार्य का सहस्त्राब्दी समारोह मनाया गया। इनका जन्म 1017 सन में तमिलनाडु राज्य के पेरम्बदूर नामक स्थान में एक राज परिवार से संबंध रखने वाले एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। हिंदू धर्म गुरु का यह जन्म स्थान चेन्नई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां सन 1991 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। श्री रामानुजाचार्य की माता कांतिमती तथा पिता आसुरी केशव थे। श्री रामानुज का बाल्यकाल इनके जन्म स्थान पेरम्बदूर में ही बीता। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह रक्षकांबा से हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये कांची चले गए। वहाँ गुरु यादव प्रकाश जी के सानिध्य में इन्होंने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। गुरु यादव प्रकाश की वेदांत टीकाएं श्री शंकराचार्य जी के भाष्य से प्रेरित थीं। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण श्री रामानुजाचार्य जी अपने गुरु से भी अधिक ज्ञानी हो गए। ये अपने गुरु की ज्ञान व्याख्या से भी अधिक विशद व्याख्याएं दिया करते थे। श्री रामानुजाचार्य में इतनी अलौकिक प्रतिभा थी कि इनके विशिष्ट ज्ञान के कारण गुरु यादव प्रकाश इनके तर्कों का उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव करने लगे थे। इनके वेदांत का ज्ञान उस समय में ख्याति प्राप्त कर चुका था, इसलिए इनके अनेक शिष्य बन गए थे। श्री यादव प्रकाश इनके गुरु होते हुए भी इनके चरित्र बल, विद्वता और उदारता के कारण तथा वेदांत के विशिष्ट एवं अद्वितीय ज्ञान के कारण इनके शिष्य बन गए। श्री रामानुजाचार्य कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा किया करते थे। वे वरदराज भगवान के यहाँ नित्य समीप कुएं से प्रतिदिन जल लाकर उनकी सेवा करते। कांचीपुरम के दक्षिण पश्चिम में ही 300 किलोमीटर दूर कावेरी के तट पर पवित्र स्थल त्रिचुनापल्ली है, जिसके पीठाधीश्वर प्रसिद्ध आळवार संत श्री यमुनाचार्य जी थे। जब यमुनाचार्य जी के देह त्यागने का समय आ गया, तब उन्होंने ही श्री रामानुजाचार्य जी को अपने पास बुलवाया। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही श्री यमुनाचार्य परम धाम को सिधार चुके थे। वहां पहुंचने पर उनका मन वेदना से भर गया। तभी उन्होंने देखा कि यमुनाचार्य जी के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थीं। अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर ऊंचे स्वर में श्री रामानुज ने कहा कि मैं अज्ञान मोहित जनों को नारायण के चरण कमलों की अमृत वर्षा और शरणागति में लगाकर सर्वदा निर्विशेषवाद से उनकी रक्षा करता रहूंगा। उनके ऐसा संकल्प करते ही गुरु यमुनाचार्य की एक उंगली खुलकर सीधी हो गई। रामानुज ने तब आगे कहा, मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों का संग्रह कर मंगलमय परम तत्व ज्ञान प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। इतना कहते ही एक और उंगली सीधी हो गई। उन्होंने आगे संकल्प लिया कि जिन पाराशर मुनि ने लोगों के प्रति दयावश जीव, ईश्वर, जगत, उनका स्वभाव तथा उन्नति का उपाय स्पष्ट रूप से समझाते हुए विष्णु पुराण की रचना की है, उनके ऋण का शोधन करने के लिए मैं किसी दक्ष एवं महान भक्त शिष्य को उनका नाम दूंगा। यह तीसरा संकल्प सुनते ही उनकी अंतिम उंगली भी सीधी हो गई। इस प्रकार इस घटना से उन्हें उनके 3 संकल्प पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तब उन्होंने ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधनम की टीका की ज्ञानमयी रचना कर दी। श्री रामानुजाचार्य ने भारत भ्रमण के समय स्थान स्थान पर मंदिर बनवाए। उनके द्वारा जो पहला मंदिर बनवाया गया वह जाति विहीन था। यहाँ प्रवेश करने से पहले किसी भी व्यक्ति का वर्ण, धर्म और जाति पूछने की मनाही थी। इसके बाद उनके द्वारा ऐसे भेद को समाप्त करने के लिए अनेकों मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्री रामानुजाचार्य विवाहित तो थे ही, परंतु संन्यास लेकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति को आगे बढ़ाना चाहते थे। इनके गुरु यादव प्रकाश अपने प्रिय रामानुजाचार्य की सेवा करने के लिए श्रीरंगम चले आए। आगे चलकर इन्होंने गोष्ठीपूर्ण जी से ही दीक्षा ले ली। गोष्ठीपूर्ण गुरु से ही इनको अष्टाक्षरी पवित्र मंत्र ओम नमो नारायणाय मिला, परंतु गोष्ठीपूर्ण ने इसे एक गुप्त मंत्र बताते हुए गोपनीय रखने को कहा और इसकी महिमा के विषय में बताया कि यह मंत्र धारण करने वाला मानव बैकुंठ धाम में चला जाता है, इसे किसी और को ना बताना। श्री रामानुजाचार्य ने इस मुक्ति मंत्र को ऊंचे स्वर में बोलकर सैकड़ों मनुष्यों को सुना दिया। गुरु ने क्रोध में आज्ञा दी कि ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना चाहिए। तुरंत उन्होंने रामानुज को नरक में जाने का श्राप दे दिया। रामानुज ने अनेक के कल्याण के लिए स्वयं नरक जाना भी स्वीकार कर लिया। उनका ऐसा विचार जानकर गुरु अति प्रसन्न हो गए। ऐसे थे आचार्य रामानुज। श्री रामानुजाचार्य 120 वर्ष तक की आयु तक ही श्रीरंगम में रहे और अंत में देहावसान की अभिलाषा प्रकट करते हुए अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश देकर इस भौतिक जगत को त्याग गए। इन्होंने भगवान विष्णु को ही भक्ति और ज्ञान के लिए सर्वोत्तम बताया। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं, बल्कि ध्यान करना या प्रार्थना करना है। और भक्ति करना तो ज्ञानी से लेकर साधारण मनुष्यों के लिए बड़ा संभव सा कार्य है। इनके समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण वैष्णव धर्म संकटग्रस्त हो गया था। रामानुज ने संकट का सफलता पूर्वक सामना किया। साथ ही इन्होंने श्री शंकराचार्य के अद्वैत मत का खंडन भी किया और अपने विशिष्ट अद्वैतवाद मत का प्रचार किया। श्री रामानुजाचार्य ने संसार से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष का मार्ग बताया। उनकी विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार भक्ति पथ पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी और जब आत्मा बैकुंठ चली जाएगी तब वह ईश्वर से भिन्न ही रहेगी। तब वहाँ वह ईश्वर से एक रूप नहीं हो पाएगी, क्योंकि परमात्मा से भिन्न उसकी विशिष्ट सत्ता विद्यमान होगी। इसके लिए विष्णु के विग्रह की भक्ति ही इसका मार्ग है। इसलिए इनको भक्ति मार्ग का प्रणेता माना जाता है। यदि इनके विशिष्ट अद्वैतवाद को समझना हो तो श्री शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद को जानना भी परम आवश्यक हो जाता है। श्री शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसा माना गया। इन्होंने मात्र ब्रह्म या ईश्वर को ही एकमात्र सत्य बताया, जगत को तो एकदम झूठ बताया। इस मत में मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य मार्ग ज्ञान मार्ग था, क्योंकि जन साधारण के लिए ज्ञान मार्ग सरल सहज नहीं होता, तो उसे मोक्ष किस प्रकार मिलेगा। यहाँ यह बात रामानुजाचार्य जी के द्वारा विचार में लाई गई। शंकराचार्य जी ने ईश्वर के निराकार रूप के दर्शन कराए, ब्रह्म और आत्मा को एक ही माना। लेकिन विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रणेता श्री रामानुज ने माना कि ब्रह्म या परमात्मा सत्य की आधारभूत सत्ता है। उसी ने आत्मा यानी जीव और प्रकृति यानी जगत की रचना की है। तो ये दोनों भी सत्य हुए। जब से सृष्टि हुई तब से ही जीव और जगत दोनों हुए, इसलिए ये दोनों भी विशिष्ट हैं। ईश्वर और आत्मा एक नहीं है। नश्वर शरीर में बसने वाली आत्मा और परमात्मा एक हो ही नहीं सकते। आत्मा का और जगत का ईश्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म आधार है, इसलिए जगत को मिथ्या नहीं कह सकते। ये तो ब्रह्म का विशिष्ट रूप है। जिसे ईश्वर ने बनाया वह झूठ कैसे हो सकता है। श्री रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी का यह सुखद वर्ष है। उनके उपदेशों को सुनने, समझने, प्रेरणा लेने तथा अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने चाहा कि समाज किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो। उन्होंने गीता भाष्य में कर्म के महत्व को उत्तम रूप में प्रस्तुत किया है।
हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तथा भारत के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया। यह प्रतिमा तेलंगाना के शमशाबाद में स्थापित की गई है, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। इस प्रतिमा के अनावरण के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ध्यान मूलम गुरुम मूर्ति, अर्थात ज्ञान का माध्यम गुरु युगों युगों तक मानव को दिशा दिखा सकता है। इस स्वर्णिम मूर्ति में अंक 9 और मूलांक 9 का विशेष महत्व ध्यान देने योग्य है। उनकी मूर्ति की कुल लंबाई 216 फीट तथा ऊंचाई 108 फीट है। मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है। यह मूर्ति ध्यान की मुद्रा में पद्म आसन पर विराजमान है। पद्म पुष्प की ऊंचाई 135 फीट है। कमल पुष्प में 54 पंक्तियां हैं तथा कमल की पत्तियों के नीचे 36 हाथी बनाए गए हैं। 108 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही इन पर पहुंचा जा सकता है। इसके बाद समतल भाग में 108 दिव्य देशम अर्थात मंदिर की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। श्री रामानुज की मूर्ति पंच धातु की बनी हुई है। मंदिर प्रांगण के अंदर नियमित पूजा के लिए 120 किलोग्राम सोने की मूर्ति स्थापित है और यह भी 54 इंच की है। प्रत्येक संख्या का जोड़ करने पर 9 का ही मूलांक आता है। श्री रामानुजाचार्य के सम्मान में बनवाई गई यह मूर्ति मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज धूमिल हुई आध्यात्मिकता में पुनः प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। यह कीर्ति भारत देश के प्राचीन महान संतों के भक्ति मार्ग और ज्ञान को अमल में लाकर ही युगों युगों तक अक्षुण्ण रखी जा सकती है। ओम नमो नारायणाय।